नीतीश कुमार जी की जो उनमें घर बिहार में गुंडा राज, जंगल राज चलता था। हम लोग जब हमारा जो गांव है वो जसपुर जिला से लगा हुआ है, झारखंड से लगा हुआ है। जब बिहार होता था तो हम लोग का नियरेस्ट एयरपोर्ट रांची, शाम होने के बाद हम लोग बाय रोड जाने से डरते थे। ये हालत था, इतना गुंडा राज था, जंगल राज था। हमारे लोग बताते हैं कि वहां पर आपका देवघर में बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने आते थे तो कई बार हमारे लोगों की गाड़ी जब दर्शन करके आते थे उतने में गायब हो जाता था। और जब थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते थे तो थानेदार बोलता था कि सवेरे आना, और सवेरे वो लोग आते थे तो बोले 2 लाख रुपया जमा करो और गाड़ी ले जाओ। ये हालत बिहार में पहले होता था। तो ये सब जंगल राज आज नीतीश कुमार जी के आने के बाद ये सब बंद हो गया है। तो ऐसा और विकास आप लोग आगे भी चाहते हैं ना? चाहते हैं कि नहीं कि फिर से ये लालू राज और कांग्रेस का राज, भ्रष्टाचार और गुंडा राज, ये चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। तो ये सबक सिखाने का अवसर है। आपका एक वोट बहुत कीमती है। आपके एक वोट कमल छाप में एनडीए को आप लोग देंगे तो ऐसे अपराधी तत्व के लोग सरकार में आने से वो लोग वंचित हो जाएंगे और आप लोग बिहार में और विकास का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। आज हम यही कहने आप सब लोगों से आए थे, और चूंकि हम लोग को एक और नॉमिनेशन रैली में जाना है, इसलिए आप हम विश्वास करके जाए ना। वैसे तो विश्वास आप लोग दिला ही नहीं है। एक बार फिर आप लोग दोनों हाथ उठा के आने वाले विधानसभा के चुनाव में तारापुर विधानसभा क्षेत्र से आप सब लोगों का एक बहुमूल्य वोट सम्राट चौधरी जी को मिलेगा और प्रचंड मतों से यहाँ से विधायक बनेंगे। ये हम उम्मीद करके जाए ना। तो दोनों हाथ उठा के चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बताना चाहते हैं छत्तीसगढ़ आपका राज्य है जो नक्सलियों से के आतंक से था। आज आप लोगों की और एनडीए की सरकार ने वहां से नक्सलवाद को समाप्त करने का निर्णय लिया है और मार्च तक संकल्प है कि मार्च तक आप छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त कर देने का काम करेंगे। बिहार में तो नक्सलवाद नहीं था मुख्यमंत्री जी। बिहार में हर इलाके में लालू जी के जो गुर्गे थे वो अपहरण का उद्योग चलाते थे, अपहरण का काम करते थे और फिरौती वसूलने का काम मुख्यमंत्री आवास में होता था। लालू जी फिरौती की राशि तय करते थे। यह बिहार का रास्ता जहां आज बिहार की जनता को न कोई डर है न कोई भय है। बिहार की सड़कें चकाचक है, बिहार में बिजली 20 घंटे मिलती है, बिहार में बहार है। और फिर से 2025 में एनडीए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है। यही संकल्प है और सम्राट चौधरी जी उम्मीदवार है। सम्राट चौधरी जी आपके तारापुर के हैं। आप सब लोग जानते हैं सम्राट चौधरी जी को। राजीव जी आए थे, राजीव जी को हमने कहा कि राजीव जी आप उपचुनाव में जीते, बहुत अच्छी बात है, उपचुनाव में जीते आप, लेकिन इस बार एनडीए ने यह फैसला किया है कि सम्राट चौधरी जी यहाँ से उम्मीदवार होंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनडीए आपका ख्याल रखेगी, आपका भी ख्याल रखेगी। आप चिंता मत करिए और सब लोग मिलके सम्राट चौधरी जी को जिताने का काम करिए। सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तकनीकी रूप से हैं, लेकिन वो एनडीए के उम्मीदवार हैं और पूरा एनडीए एक परिवार है। एक परिवार में 5 भाई हैं और पांचों भाई एक साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बिहार को जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करने का काम करेंगे। बिहार को विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ काम करेंगे। तो इसलिए आप सब लोग से आग्रह और विनती करने के लिए आए हैं कि कोई बाएं दाएं नहीं, एक
मछली के आंख पर नजर रखना है और सम्राट चौधरी जी को इतना वोट से जिता के भेजना है कि बिहार में सम्राट जी का डंका बजे। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद से, एक एक वोट से, एक एक वर्ग से, एक एक लोगों से आप मिलिए और जितने लोग आए अपने गांव में समाज के लोगों से, सभी को जाति धर्म से उठकर लोगों को अपने साथ लाने का काम कीजिए। और इस बार 1952 से लेकर 2025 तक जितने चुनाव हुए हैं, एक ही आग्रह करके अपनी बातों को विराम दूंगा कि सारे रिकॉर्ड को तोड़कर एक बार आशीर्वाद देने का काम कीजिए। और बिहार में फिर से नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार और डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का काम कीजिए। तो एक बार मौका दीजिएगा ना, सब हाथ उठाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एकत्रित हुए मेरा भाषण 25 साल तक तय है और यह भाषण 25 साल का जो भी हो, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए कभी भाषण मैंने नहीं किया था। आपसे कभी वोट नहीं मांगा था, जो भी मांगा था मैंने अपने लिए मांगा था। लेकिन 15 साल गैप के बाद सम्राट चौधरी इस तारापुर की मिट्टी को पसंद किया और तारापुर की मिट्टी का आशीर्वाद लेने के लिए आपके चौधरी जिंदाबाद, 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 चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप पहली बार सम्राट चौधरी को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके पहले आप पिताजी को आशीर्वाद देते रहे। हम आपको इतने कहेंगे कि हमारा रिकॉर्ड है 35,000 वोट से जीतने का, 35,000 वोट से जीतने का। तो अगर आप सम्राट जी को आशीर्वाद देते हैं तो 35,000 से आगे का वोट न दीजिएगा। तो हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि वोट जो है 35 गुना 70 कर जाइए। और यह एक इतिहास बने कि बिहार में सम्राट चौधरी अगर तारापुर से जीता तो ऐतिहासिक वोट से जीता। आपके आशीर्वाद से और हमारे आशीर्वाद से ये उप मुख्यमंत्री नहीं बने। ये अपने परिश्रम, अपनी कठिन तपस्या और अपने अप्रोच से डिप्टी सीएम बने। तो हम आपके पास इसलिए कहना चाहेंगे कि जब डिप्टी सीएम तक ये अपने ही आशीर्वाद से भर गए तो हमारा तारापुर की मिट्टी का क्या असर दिखा। अरे आप इस बार वोट कीजिए सबसे सुपीरियर पोस्ट के लिए, वो मुख्यमंत्री के लिए। और आप इतना कि वाकई तारापुर कमाल है।